नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे चमनलाल सेठिया शेयर पे टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इस कंपनी की शेयर की वैल्यू इन सालों में कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें किसी भी कंपनी की शेयर की वैल्यू निकालनी है तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते भाई कैंडल स्टिक को देख के कि ये वैल्यू यहाँ तक चली जाएगी। उसके लिए हमें कंपनी की जो एक्चुअल चीज़ें उनको देखना पड़ता है, जैसे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गई, कंपनी की एसेट्स रिपोर्ट हो गई, कंपनी का प्रॉफिट हो गया, कंपनी का लॉस हो गया, कंपनी में कितना जो है डेप्ट रहा हुआ है। वो सब देखने के बाद जो है टारगेट वैल्यू निकाली जाती है एक्सपर्ट के द्वारा, जो आज हम जानेंगे और आपको जो है टारगेट वैल्यू को भी बताएंगे। तो चलिए एकदम लाइव करके देखते हैं। तो देखिए, अगर हमें कंपनी की टारगेट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले इस रिपोर्ट में दिया हुआ है कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की जर्नल चीज़ें वो सब दी हुई है जिसको आप रीड कर सकते हो। उसके बाद हम दिया हुआ है कंपनी के शेयर की कीमत में होने वाले बदलाव, यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में कितना क्या रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। तो देखिए, जैसे 10 मई 2021 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 137 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर 19 फरवरी 2024 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 244 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और ये मैक्सिमम गई है 269 रुपीज़ तक। तो 5 सालों में ये शेयर की वैल्यू 137 से लेके लगभग 270 रुपये तक गई है। तो लगभग जो है कंपनी ने 2 गुना का रिटर्न दिया अपने निवेशकों को पिछले 5 सालों में। और इसकी शेयर की वैल्यू देखें तो लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है। तो दोस्तों, अगर टाइम के हिसाब से देखें तो ये 5 साल काफ़ी लंबा समय होता है, जो 2 गुना का रिटर्न है काफ़ी कम है। तो उस हिसाब से जो है ये एक अच्छा संकेत नहीं है कंपनी में निवेश करने का। पर अगर हम शेयर की वैल्यू को देखें तो इसमें भी 137 से 116 हो गया, तो ऐसा जो है रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम +1 और -1 को ऐड करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया, तो हमने यहाँ पे एक -1 रख दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि कंपनी कितना क्या प्रॉफिट बना रही है। तो 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 767 करोड़ का रेवेन्यू बनाया गया और 34 करोड़ की नेट इनकम बनाई जा रही थी। और अगर 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, सॉरी ये वाला, तो 1398 यानी लगभग 1400 करोड़ के आसपास पहुंच गया है 767 से। और जो नेट इनकम है वो 34 करोड़ से लेके 117 करोड़ चली गई है। यानी जो कंपनी है लगातार अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट से आगे बढ़ रही है और कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी बना रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो हमने इसको एक +1 दे दिया है। तो अभी हमें एक +1 और एक -1 मिल गया। अब देखते हैं आगे भाई हमें कौन सा एक पॉइंट मिलता है। अभी हम देखेंगे कंपनी की एसेट्स, यानी कंपनी की जो संपत्ति है उसमें क्या फेरफार हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं भी कंपनी की जो संपत्ति है उसकी कीमत में लगातार गिरावट आ रही हो। तो 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 396 करोड़ की संपत्ति थी कंपनी के पास। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास 817 करोड़ की संपत्ति है। तो पिछले 5 साल में कंपनी ने लगातार अपनी संपत्ति में बढ़ोतरी की है। और अगर कंपनी अपनी एसेट्स में वृद्धि कर रही है तो वही एक अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि इससे जो है कंपनी की रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड कि पिछले 5 सालों में कंपनी ने कितना क्या डिविडेंड दिया है। तो अगर 2023 में देखें तो कंपनी ने 2023 में डिविडेंड दिया, 21 में दिया, 20 में दिया और 20 में कंपनी 2 बार डिविडेंड दिया और 18 में दिया। मतलब कंपनी ने जो है लगभग अपने निवेशकों को लगातार डिविडेंड दिया और ये डिविडेंड की वैल्यू आप देख सकते हो, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो वह ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। तो अभी हमने एक +1 और ऐड कर दिया। अभी हम देखेंगे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा भाई कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहला था टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 73% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा 0% होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। और उसके बाद आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, यानी जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 0.28% होल्डिंग। तो यार ये भी काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। इसमें जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है आखिर क्या कारण है कि इतनी कम मात्रा में कंपनी में निवेश कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जो विदेशी इन्वेस्टर उनके द्वारा 1.88% की होल्डिंग, ठीक है, ये एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर विदेशी कंपनी ज़्यादा मात्रा में रहे हुए हैं तो कहा जा सकता है कंपनी ने खुद को जो है विदेशों में काफ़ी अच्छा एक्सपेंड कर लिया है। रिटेल इन्वेस्टर 23%, लगभग 24% है, जो कि एक अच्छा संकेत है। जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होते हैं तो वह अच्छा माना जाता है। तो हमें एक +1 और मिल गया। तो अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो भाई हम इसको जो एक +1 में रख सकते हैं, जिसका कारण है कि जो कंपनी के पास खुद के लगभग 74% होल्डिंग अपने पास रही है, जो कि प्रमोटर होल्डिंग है। तो आने वाले समय में देखते हुए कंपनी इसको क्या करती है, इनको सेल करती है या इसका अच्छा न्यूट्रलाइज करती है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको एक +1 में रख दिया है। उसके बाद इस रिपोर्ट में दिया हुआ है कंपनी की स्कोप और हिस्ट्री, कंपनी ने कैसे शुरुआत की थी और कंपनी आने वाले समय में कौन कौन सेक्टर में काम कर रही है, उनका क्या स्कोप है, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो कंपटीटर से मिल जाएंगे, कंक्लूजन वगैरह आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जो ये आपको जरूर से रीड करना चाहिए। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप इस पूरी रिपोर्ट को डाउनलोड करके पूरी तरह से रीड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टारगेट वैल्यू की। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे चमनलाल सेठिया शेयर प्राइस टारगेट 2024
को देखिए तो दोस्तों जो टारगेट वैल्यू होती है किसी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली एक अंदाजित वैल्यू है। तो चलिए 2024 में वैल्यू देखते हैं। तो देखिए जैसा कि हम देख सकते हैं चमन लाल सेठिया शेयर पर टारगेट 2024 की अंदाजित वैल्यू 275 से लेकर 290 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और उसके बाद चमन लाल सेठिया शेयर पर टारगेट 2025 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 390 से लेकर 425 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2030 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 820 रुपये से लेकर 935 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और दोस्तों अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो हमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिला, 1 माइनस पॉइंट देखने मिला, जो कि ये वाला निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी ज़रूर से अपडेट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।